नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता रकीब से का व्याख्या भाग। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने फैज अहमद फैज के द्वारा ही रचित मुझसे पहली सी मोहब्बत का व्याख्या भाग पढ़ा और आज रकीब से का व्याख्या भाग हम पढ़ेंगे। फैज अहमद फैज उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और शायर होने के साथ साथ वो प्रगतिशील कवि भी थे, अर्थात उन्होंने समाज के अंदर दबे कुचले हुए लोगों को, वर्गों को, जिनका शोषण किया जा रहा है, शोषितों के प्रति इन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। इसके अलावा इन्होंने रूमानी शायरियाँ भी लिखी थी। रकीब से इनकी इसी प्रकार की कविता है, इसी प्रकार की काव्य रचना है जो उन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखी है। रकीब का अर्थ होता है प्रेम में प्रतिद्वंदी होना। प्रेम के अंदर प्रतिद्वंदी यानी सामने वाला प्रेमी प्रेमिका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रकीब का अर्थ है अपनी प्रेमिका। यहाँ पर कवि फैज अहमद फैज अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं रकीब से, अर्थात जो प्रेम के अंदर उनका प्रतिद्वंदी है, सामने उसको संबोधित किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताएं में संकलित प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता रकीब से ली गई है। इस कविता में उन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए अपने गुजरे हुए दिनों को, बीते हुए पलों को याद किया है। ये इसका प्रसंग लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर अपने काफ़ी सारे शब्द इसके अंदर उर्दू के हैं, क्योंकि ये उर्दू की रचना है, उर्दू की रचनावली है। इसके अंदर ज़्यादातर उर्दू भाषा है जो कि देवनागरी लिपि के अंदर लिखी हुई है। की वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे। वाबस्ता का अर्थ है जुड़ी हुई। इसके अंदर रकीब को फैज अहमद फैज संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आ मेरे पास क्योंकि तुमसे उस हुस्न की यादें जुड़ी हुई है जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था। जिसने अर्थात हुस्न ने, तुम्हारे हुस्न ने मेरे इस दिल को, मेरे हृदय को परी खाना, परियों का देश बना रखा था। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने। उल्फत का अर्थ होता है प्रेम, कि यहाँ आ मेरे पास बैठ क्योंकि तुम्हारे उस हुस्न की यादें जुड़ी हुई है तुझसे, जिसने मेरे इस दिल को परी खाना बना रखा था और जिसके प्रेम में मैंने ये पूरी दुनिया भुला रखी थी। उल्फत का अर्थ होता है प्रेम, कि प्रेम में मैंने पूरी दुनिया भुला रखी थी। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। दहर का अर्थ होता है संसार, विश्व, दुनिया। दहर संसार, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। मैंने तुम्हारे ही संसार को मेरे संसार का एक अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। आशना, आशना का अर्थ होता है परिचित। परिचित है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। इनायत का अर्थ होता है कृपा करना, कृपा की है। कि तेरे कदमों से वो रास्ते आज भी परिचित हैं जिसके ऊपर तुम्हारी मदहोश जवानी ने कृपा की थी, अर्थात तुम अपनी मदहोश जवानी में उनके ऊपर से गुजरी थी, उन रास्तों पर से गुजरी थी। इसलिए उन रास्तों के ऊपर से गुजर कर, उन रास्तों के ऊपर चल कर तुमने और तुम्हारी मदहोश जवानी ने उन रास्तों के ऊपर एक कृपा की थी। इसलिए वो राहें, वो रास्ते आज भी तेरे कदमों से परिचित हैं। आशना का अर्थ परिचित, इनायत का अर्थ कृपा। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के। रानाई का अर्थ है सौंदर्य। रानाई का क्या अर्थ होता है? सौंदर्य। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आँखों ने बेसुध इबादत की है। बेसुध का अर्थ है व्यर्थ की, इबादत का अर्थ है उपासना करना, भक्ति करना। इबादत, उपासना, बेसुध,
व्यर्थ की, बिना किसी कार्य की। और रानाई, रानाई का अर्थ होता है सौंदर्य। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के। कवि कहता है कि जिन रास्तों से तुम्हारे सौंदर्य के कारवां गुजरे हैं, जिसकी इन आंखों ने बेसुध इबादत की है। जिसकी मतलब अपनी प्रेमिका की, अपने महबूब की, कि तुम्हारी मेरी इन आंखों ने व्यर्थ की सी उपासना की है। अर्थात जिस व्यर्थ क्या होता है, जिससे कोई फायदा नहीं होता, अर्थात व्यर्थ की बिना वजह, बिना कारण मेरी आंखों ने तुम्हारी उपासना की है। इसके अंदर कवि फैज अहमद फैज अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आ की वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, आ बैठ मेरे पास, क्योंकि उस हुस्न की यादें तुझसे जुड़ी हुई है। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, कि तुम्हारे प्रेम में हमने अपनी पूरी दुनिया एक समय में भुला रखी थी। तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, कि तुमने मेरे दिल को कभी परी खाना अर्थात परियों का देश बना रखा था। यहाँ कवि कहना चाहता है परियों का देश जहाँ परियां रहती है, अर्थात मेरे हृदय के अंदर तुम रहती थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से कवि अपनी प्रेमिका की तुलना परी से यहाँ पर कर रहा है। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था, दहर संसार, कि मैंने इस संसार को, अपने संसार को तुम्हारे ही संसार का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर, आशना का अर्थ है परिचित, कि तेरे कदमों से वो सारे रास्ते परिचित हैं। उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, अर्थात तुम्हारी मदहोश जवानी ने उन रास्तों के ऊपर एक कृपा की है, उन पर मेहरबानी की है, उनके ऊपर से गुजर कर, उनके ऊपर से निकल कर, और इसीलिए वो पूरे रास्ते तुझसे परिचित हैं। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, कारवां का अर्थ होता है समूह गुजरना। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, तुम्हारे सौंदर्य के कारवां उस रास्ते से गुजरे हैं। जिसकी इन आंखों ने बेसुध इबादत की है, तुम्हारे सौंदर्य की मेरी इन आंखों ने व्यर्थ की सी अब तक उपासना की है। ये इसका व्याख्या भाग है। इसका विशेष लिखना है हमें, विशेष में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने अपनी प्रेमिका के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद किया है। दूसरी पंक्ति में फैज अहमद फैज अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो रास्ते भी आज तुम्हारी कृपा मानते हैं जिनके ऊपर से तुम कभी गुजरा करती थी। तीसरी पंक्ति, इसकी उर्दू की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने उर्दू की शब्दावली का अत्यंत सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। भाषा में चित्रात्मकता है, बोधगम्यता है, सजीवता का गुण विद्यमान है, प्रवाहमयता बनी हुई है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। उसमें भी प्रसंग वही रहेगा, पूर्ववत प्रसंग रहेगा जो पहले भाग की व्याख्या के अंदर आ की वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, इसका जो प्रसंग हमने लिखा था सेम वही प्रसंग इसके अंदर रहेगा। वो प्रसंग लिखने के पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। महक का अर्थ होता है, महक का अर्थ होता है खुशबू। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। मलबूस का अर्थ होता है कपड़े। मलबूस उर्दू की शब्दावली का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कपड़े। अफसुर्दा का अर्थ होता है उदास और महक का अर्थ होता है खुशबू। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। फैज अहमद फैज अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि हे मेरे महबूब, तुमसे वो हवाएं खेली है। हवाएं खेली है का मतलब हवाएं तुम्हें छूकर निकली है, तुम्हें वो हवाएं छूकर निकली है
और उन हवाओं में आज भी तेरे कपड़ों की उदास महक बाकी है। मलबूस कपड़े, अफसुदा उदास महक, खुशबू कि हे मेरे महबूब, तुमसे जो हवाएं तुम्हें छूकर निकली है, उन हवाओं में आज भी तेरे कपड़ों की उदास महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर। बाम का अर्थ होता है अटारी और महताब का अर्थ होता है चांद, चंद्रमा। नूर का अर्थ होता है सौंदर्य। कि तेरे ऊपर भी उस अटारी से उस चंद्रमा की चांदनी बरसी है, उस चंद्रमा का सौंदर्य बरसा है, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। अर्थात तेरे ऊपर भी उस अटारी से चंद्रमा का नूर बरसा है, जिस अटारी में हमारी गुजरी हुई बीती हुई रातों की कसक आज भी बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ। कि तुमने, पेशानी का अर्थ होता है माथा, रुखसार का अर्थ होता है गाल। ये उर्दू की शब्दावली है। पेशानी उर्दू के अंदर माथे को बोलते हैं, रुखसार का अर्थ होता है गाल। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। कि तुमने वो देखे हैं, तुमने वो माथा, वो गाल, वो होंठ देखे हैं, जिनके, तसव्वुर का अर्थ होता है कल्पना करना। तसव्वुर का अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। कि तुमने वो माथा, वो होंठ, वो गाल देखे हैं, जिनके तसव्वुर में, जिनकी कल्पना करते करते मैंने पूरी जिंदगी अपनी लुटा दी, अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। अर्थात वो अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि तुमने तो वो माथा, वो होंठ, वो गाल देखे हैं, जिसकी मैंने सिर्फ कल्पना करते करते अपनी पूरी जिंदगी लौटा दी। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें। साहिर का अर्थ है जादूगर। तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। कि तेरे ऊपर हमेशा ही, तुम्हारी जादू से भरी हुई आंखों के ऊपर मेरी नज़रें टिकी रहती थी, मेरी आंखें रहती थी। तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। क्या तू ये जानती है कि मैंने अपनी पूरी उम्र, पूरी आयु क्यों गंवा दी? क्यों तुम्हारी कल्पनाओं में मैंने पूरी जिंदगी लुटा दी? क्यों तुम्हारी जादू से भरी हुई आंखों के ऊपर मैंने मेरी पूरी उम्र निकाल दी? इसके अंदर कवि फैज अहमद फैज अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं। वो उसे कह रहे हैं, तुझसे खेली है महबूब वो हवाएं, जिनमें उसके मलबूस की अफसुदा महक बाकी है। कि तुम्हें वो हवाएं, वो वायु, वो हवाएं छूकर निकली है, जिसमें उसके कपड़ों की उदास महक आज भी बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर। अर्थात तुम्हारे ऊपर भी उस अटारी से चंद्रमा का सौंदर्य निकला है, जिस अटारी में हमारी गुजरी हुई रातों की कसक आज भी बाकी है। तुमने देखी है, तुमने तो देखी है वो माथा, वो गाल और वो होंठ, जिनकी सिर्फ कल्पना करके मैंने मेरी पूरी जिंदगी लुटा दी। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें। कि तुम्हारे ऊपर ही मेरी वो आंखें हमेशा लगी रहती है, तुम्हारी उन जादू से भरी हुई आंखों को देखने के लिए ही मेरी आंखें हमेशा तुम्हें देखती रहती है। तुझे मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। क्या तू जानती है कि मैंने अपनी उम्र क्यों गंवा दी, क्यों मैंने मेरी पूरी जिंदगी लुटा दी। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने अपने प्रेम में प्रतिद्वंदी रकीब को संबोधित किया है और उससे कुछ सवाल पूछे हैं। दूसरी पंक्ति में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने अपने गुजरे हुए बीते हुए पलों को याद किया है। तीसरी पंक्ति उर्दू की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। भाषा में प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है। भाषा में बोधगम्यता लगातार बनी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण का परिपाक है, वैदर्भी रीति का समावेश है। वो सब हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।